ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन। ठीक है, तो जो लाइन की डिस्टेंस हम निकालते हैं या किसी पॉइंट से, वो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है हमारी। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ये एक लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन है और यहाँ पर कोई पॉइंट है लेट दिस पी पॉइंट। ठीक है, इस पी पॉइंट की डिस्टेंस निकालना है। पी के कोऑर्डिनेट भी हमें x1 कॉमा y1 है और इस लाइन का इक्वेशन भी आपको गिवन है। तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इस पी पॉइंट से ये डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो और तो ज्यादा हो जाएगी, ये जो है ये हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस होगी। ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब इसके परपेंडिकुलर होती है। तो इस लाइन का इक्वेशन मान लो आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, वैसे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको पुट करते हैं यहाँ पे। चलो देख लो, जैसे मान लो ये आर डिस्टेंस, ये क्या है आर डिस्टेंस, अपन मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस है। और आर डिस्टेंस में अच्छा इसका स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है, माइनस ए बाई बी। माइनस ए तो बाई बताओ बी। फिर इस पी एम का स्लोप क्या हो जाएगा, ए बाई बी बाई ए। ठीक है, यस सर। बी बाई ए मतलब ये tan थीटा आ गया आपके पास कितना, बी बाई ए। ठीक है, अब इस स्लोप के अकॉर्डिंग हमें आर डिस्टेंस बाद एक पॉइंट फाइंड करना है पैरामीट्रिक में अगर अपन सोचें, और वो पॉइंट इस लाइन पे लाई करना चाहिए। तो बताओ एम के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं, एम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस आर कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू देखो कैसे लिखोगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। ये tan थीटा हमारे पास कितना आ गया है, बी बाई ए। सो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो एम पॉइंट है, ये एम पॉइंट इस गिवन लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसमें सेटिस्फाई करा देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए x1 प्लस आर ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी, वाई की जगह वाई वन प्लस आर बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करने से ए x1 बी वाई वन प्लस सी प्लस आर, और यहाँ पर आप देखोगे कि क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू माइनस साइन के साथ आएगी। माइनस साइन के साथ क्या आ जाएगा, ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी। ठीक है, प्लस सी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जो हम डिस्टेंस लिखते हैं ना, वो तो मॉडुलस वैल्यू होती है। मॉडुलस वैल्यू हमारे पास क्या जाता है फिर, पी एम इक्वल टू, तो ये हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा इसका, मॉड आर मतलब ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इस तरह से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया, समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे निकाला। ठीक है, यस पैरामीट्रिक सर। फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें अपन एक साथ पढ़ेंगे, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन, एंड इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट। ठीक है, एम के कोऑर्डिनेट एंड इमेज ऑफ दिस पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू गिवन लाइन। ठीक है, तो पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज अगर अपन देखें कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो सेकंड थिंग इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट टू ओके या ऑन ए लाइन। ठीक है, ऑन ए लाइन या टू गिवन ए लाइन। ठीक है, तो देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा,
जो हम m के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, है ना, वहां पे जो m था, m के कोऑर्डिनेट देखो क्या हो जाएंगे m के कोऑर्डिनेट। तो अभी हमने m के कोऑर्डिनेट लिखे थे, m के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या क्या आए थे, ऐसे कुछ आया था जो ऊपर मैंने कैलकुलेट किया है। तो इसमें m के कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से आए थे, x1 प्लस आर। अब r की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है ना, ओके। चलो यस इसको सर। मैं r, और क्या आया था यहाँ पे a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा y1 प्लस आर बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, इसको हम y लिख देते हैं। तो x और y अगर अपने को निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से आप देखो ध्यान से, तो ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा x माइनस x1। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि x माइनस x1 इक्वल टू, ठीक है, और ये आपके पास r एंड ये वैल्यू आ रही है, तो डिवाइड बाई एक यहाँ पे पुट करोगे, और r माइनस आर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। सिमिलरली y माइनस वाई वन, सिमिलरली y माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी क्या आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगी, सेम चीज आ जाएगी आपके पास r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, r की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो यहाँ पुट कर देंगे, माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, r की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो पुट कर देंगे, तो x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ क्या आया था ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई, और यहाँ पर नीचे हमारे क्या आ रहा था स्क्वायर रूट के अंदर, तो एक ऑलरेडी ये स्क्वायर रूट वाला टर्म है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा उसका, ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर का निकाल लिए, अब देखो ये आ गया आपके पास, जैसे ये गिवन लाइन थी, ठीक है, और आपका जो पॉइंट था वो इस लाइन के अलोंग आ रहा था, यहाँ पे ये पॉइंट था तो इस लाइन के अलोंग आ गया। तो इसमें से अगर हम देखें कि ये पॉइंट हमारा क्या था, ये पॉइंट था कि x1 कॉमा वाई वन। ठीक है, ये m निकाल लिया मैंने, ये m हो गया हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसी तरह से इमेज अगर निकालेंगे तो इमेज क्या हो जाएगी, मान लो यहाँ पर q है इमेज। ठीक है, तो इमेज के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये लाइन गिवन थी। तो इसमें से देखो ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्या आ जाएगा, जैसे हम q के कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना, तो q के कोऑर्डिनेट आप लिखोगे तो ये आएगा x1 प्लस 2r, क्योंकि 2r डिस्टेंस हो जाएगी ना, ये अगर r डिस्टेंस है ये भी r डिस्टेंस है, बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस इतना चेंज आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 2r एंड a बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड y कोऑर्डिनेट y1 प्लस 2rb डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाले में और इसमें क्या चेंज आया, बस यही चेंज आया कि r की जगह कितना होगा 2r, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बस फॉर्मूले में भी यही चेंज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे अपन लिख लेंगे इस तरह से, इमेज इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑन ऑन ए लाइन। ठीक है, इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन। ठीक है, तो ऐसे हमारी लाइन गिवन रहेगी, ये मान लो लाइन गिवन है। अब लाइन जो है, अब यहाँ पे मान लो कि मिरर है ये एक तरह से। ठीक है, ये आपका क्या है, मिरर है। तो मिरर कैसा मिरर है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है और पी पॉइंट था, ये आपका पी पॉइंट था यहाँ पर। ठीक है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमें x1 कॉमा वाई वन गिवन है, तो ये m तो हमने निकाल लिया उसी फॉर्मूले से, एंड ये हम q निकाल रहे हैं, q के कोऑर्डिनेट, और ये लाइन आपका मिरर का इमेज, मिरर का इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बस फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी इक्वल टू माइनस टू टाइम, यहाँ आ जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई, ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता है, कभी हम गलती में डिस्टेंस फॉर्मूला की तरह यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा देते। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला ऑफ इमेज, लिख लोगे। ठीक है, बताओ। यस
चलो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, है ना। इस क्वेश्चन के लिए आपको फाइंड करनी है ये सारी चीजें। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ foot of perpendicular image, image and equation of perpendicular drawn from point 2, 3 to the line and line का इक्वेशन आपके पास y इक्वल टू 3x माइनस 4। ठीक है, डिस्टेंस भी निकालेंगे p पॉइंट, इस जो पॉइंट है हमारे पास गिवन पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस भी निकालेंगे और फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालेंगे, इमेज भी निकालेंगे। ठीक है, तो यही सेम चीज अपने को अप्लाई करना है यहाँ पे। तो पैरामेट्रिक पॉइंट अगर अपन यहाँ पे ले सकते हैं, देखो क्या आ जाएगा आपके पास। इस पे कोई पॉइंट ले लो आप, ये क्या होगा, अल्फा कॉमा 4 माइनस अल्फा। ठीक है, तो इस पॉइंट की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला देखो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 अल्फा प्लस 3 एंड 4 माइनस अल्फा -1 डिवाइड बाई, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 इक्वल टू, यूनिट डिस्टेंस है तो प्लस माइनस 1 करके लिखेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारी मॉडुलस वैल्यू होती है, तो प्लस माइनस साइन के साथ आ सकता है। ये आ जाएगा 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा, मतलब अल्फा प्लस 11 इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ रहा है, आवाज कट कट के आ रही है तुम्हारी। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, यही आ रहा है ना यहाँ पे माइनस। अच्छा, ये फॉर्मूला इधर -10 था, इसको मैंने इक्वल 0 से समझ लिया। ओके, -10 इक्वल टू 0 है ना, तो ओके इसको -10 लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है। ठीक है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस 2। ठीक है क्या, अभी सही है। तो एक तो 7 आ सकती है अल्फा की वैल्यू, और दूसरा, और अल्फा इक्वल टू, ये क्या आ रहा है, प्लस -7, एक तो -7 आ रहा है, और एक वैल्यू आपके पास अगर प्लस लिया हमने तो 3 आ रहा है। बोलो, ये दो वैल्यू आ रही है क्या। यस सर। ठीक है, ये दो वैल्यू आ रही, मतलब पॉइंट्स क्या क्या हो गए, पॉइंट्स आपके पास आ गए। एक पॉइंट आ गया 3, 1। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, -7, 11। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आ जाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया हमने इस पे, ये आ रहे हैं। यस क्या सर। समझ, ठीक है, तो कर लोगे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। image of the point a 1, 2 by the line mirror y equal to x is the point b and image of b by the line mirror y equal to 0 is the point alpha comma beta then चलो इसको सॉल्व करना है आपको। ए ऑप्शन इज अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 2। ठीक है, ऑप्शंस में यहाँ पे कर देता हूँ। एंड बी इज अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 0 एंड सी इज अल्फा इक्वल टू 2
बीटा इक्वल टू 1 एंड b इज अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू -1। ठीक है, तो एक लाइन तो हमें क्या दी हुई है, y इक्वल टू एक्स लाइन पे मिरर बताना है आपको। ठीक है, ऐसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट आप बना सकते हो। ये आ गया मान लो इस तरह से। ठीक है, तो एक तो y इक्वल टू एक्स लाइन है, y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे बनेगी कुछ। देन दूसरी लाइन आपको x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो आपका क्या हो जाएगा, यही ये वाली लाइन x एक्सिस। ठीक है, ऐसे। तो पॉइंट क्या है, 1,2, 1,2 पॉइंट आपका कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, इसको तो अपन ऐसे ही कर सकते हैं। देखो 1,2 हमारे पास पॉइंट कहाँ होगा, 1,2 यहाँ कहीं होगा, तो दिस इज 1,2। अब मिरर, अब जैसे कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं, जैसे आपका y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो इस पे हम कोई भी मिरर इमेज निकालेंगे तो वो क्या आएगा बताओ, इसके कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो क्या आएगी। 2,1। 2,1। ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा का बीटा कॉमा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट करा देंगे हम। और इसको y इस पे निकालेंगे हम, y एक्सिस x एक्सिस पे, तो क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा, 2,-1, 2,-1 आ रहा है क्या, ऑप्शन नहीं आ रहा है, अच्छा यहाँ पे -1 कर लो। ठीक है, ये हमारा क्या, यस। ठीक है, ये -1 आ जाएगा, 2,-1 आ जाएगा। आ गया समझ में। तो इसको तो अपन Yes. डायरेक्टली यहाँ से हमने इमेज निकाला, ये आ गया। देन फिर इसका इमेज ये निकाल दिया। तो ये आपका ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट हो गया, और ये फाइनल आपका सी पॉइंट हो गया। आगे बात समझ में। ठीक है, Yeah. तो ये चीजें नोट कर लो, है ना। कुछ जो भी हम ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पर नोट, मतलब नोट का आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट कि कोई भी अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपके पास, देखो इमेज इन एक्स वाई एक्सिस, कोई भी पॉइंट है आपका, कोई भी पॉइंट इस तरह से, लेट ये पॉइंट आपके पास पी पॉइंट है, अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, तो इसकी जो इमेज होगी एक्स एक्सिस में, वो आएगी हमेशा पी डैश, लिख देते हैं पी डैश, क्या आ जाएगी, अल्फा कॉमा माइनस बीटा। क्योंकि जितना ये डिस्टेंस है इसका, हमारा ये डिस्टेंस क्या होता है, ये बीटा डिस्टेंस होता है, उतना ही ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये बीटा डिस्टेंस, एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। अच्छा, वाई एक्सिस पे इसका इमेज क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस पे देखो ये पॉइंट, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, अल्फा, तो ये डिस्टेंस अल्फा तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में आएगा, मतलब ये पॉइंट आपका जो पी डबल डैश लिख देते हैं इसको, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे माइनस अल्फा कॉमा बीटा, वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन है जिसमें हमें एक्स वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना है, तो वो हम निकाल सकते हैं सीधा। ठीक है, चलो एक और ऐसे, अगर वाई एक्सिस में हम, मतलब वाई इक्वल टू एक्स लाइन पे इमेज निकालना है, तो बिल्कुल जो अभी अपन ने किया, वाई इक्वल टू एक्स लाइन पे, ये आपके पास एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ पर एक लाइन गिवन है, मान लेते हैं इस तरह की लाइन है, और इस पे कोई भी पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, इधर कोई भी पॉइंट है, मान लो कि यहाँ पे आपका पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, ये पी पॉइंट है, इसका इमेज हमेशा क्या आएगा, पी डैश बीटा कॉमा अल्फा। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ऐसे आ जाएगा। तो इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व अगर हम करेंगे तो देखो ऐसा कुछ आ जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो अगर अल्फा कॉमा बीटा का हम निकालना चाहेंगे तो ये आएगा हमारे पास एक्स माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 इक्वल टू वाई माइनस बीटा डिवाइड बाई -1 इक्वल टू, और यहाँ पर क्या आएगा, हम इसमें अल्फा कॉमा बीटा पुट करेंगे तो -2 टाइम अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई, और 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप सॉल्व करोगे तो देखो, जब अल्फा सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो बीटा आ जाएगा, और वाई सॉल्व करोगे तो बीटा कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा आ जाएगा, तो बस उल्टा हो जाता है। ठीक है, कर लोगे। Yes. नेक्स्ट, और इसमें से जो हमारे पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं, तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर, पहला पॉइंट
जो कोई भी लाइन है इस तरह का, ठीक है, और डायग्राम थोड़ा साइड में बनाते हैं, ये, और तो जो मिरर इमेज होता है उससे इक्वल डिस्टेंस होता है, या अपन बोल सकते हैं कि जैसे ए पॉइंट है, ए पॉइंट यहाँ पर है और ये बी पॉइंट है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होती है। तो मतलब जो मिरर इमेज है, ये मिरर इमेजेस का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने मान लो ये निकाला, तो एक तो अपन ये पॉइंट नोट करेंगे, इफ यहाँ पे सी एंड डी मार्क कर लेते हैं, ठीक है, इफ सी डी इज perpendicular bisector of line segment AB, then image of A about CD will given by point B, ठीक है। दूसरी चीज, ट्रायंगल में जो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमें कई बार इसकी हेल्प से इक्वेशन निकालनी पड़ती है ट्रायंगल में। देखो, दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं अपने यहाँ पर, लेट ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ऐसे, और तो इसमें क्या होता है कि जो कोई भी बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर मतलब एंगल बाइसेक्टर है, लेट एंगल बाइसेक्टर हमारा ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ऐसे। तो पी क्यू आर अगर एंगल बाइसेक्टर हो गया, मतलब इसका ये आपका पी क्यू आर, पी क्यू आर एंगल का बाइसेक्टर, कुछ एस मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। तो इस पी पॉइंट का अगर हम इमेज देखेंगे ना, पी पॉइंट का इमेज अगर देखोगे इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो वो क्यू आर लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि Yes, sir. आर इसका इमेज नहीं होगा। आर इमेज कब होगा, जब ये दोनों साइड की लेंथ सेम हो गई, तब होगा आर, ठीक है। अगर लेंथ मतलब पी क्यू और क्यू आर का लेंथ सेम नहीं है, तो भी ये जरूर कंफर्म है, क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इमेज लेंगे ना, अगर मान लो हमें ये इक्वेशन दी हुई है, इस इस बाइसेक्टर की इक्वेशन दी हुई है, और आपको पी कोऑर्डिनेट गिवन है, और इसी तरह एक और इधर बाइसेक्टर दिया हुआ है, और आपको पी कोऑर्डिनेट सिर्फ दिया हुआ है, और आपको इस बेस का इक्वेशन निकालना हो क्यू आर का, तो हम निकाल सकते हैं कैसे कि पी का इमेज निकालेंगे तो ये पी पी डैश यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। और इसी तरह अगर ये बाइसेक्टर हमें दिया हो, तो इसका पी का इमेज उस बाइसेक्टर के अलॉन्ग हमारा यहाँ पे भी इमेज आएगा, तो वो दोनों क्यू आर लाइन पे लाई करेंगे, तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं अपन डायरेक्टली, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में करने के लिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन, अच्छा ये एंगल आपके, दिस एंगल, ये बाइसेक्टर है तो एंगल और एंगल सेम होंगे। अब इसका हर एक पॉइंट का इमेज यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा इसमें, ठीक है। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू एस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, देन image of image of P about QS will lie on line या साइड QR, ठीक है। अब ये अगर साइड छोटी है, ये QR साइड अगर छोटी है, तो हो सकता है कि ये इसका इमेज QR को एक्सटेंड करने पे बाहर मिले, जरूरी नहीं कि इसके अंदर वाले पार्ट में हो, एक्सटर्नल पार्ट में भी आ सकता है, मतलब QR को एक्सटेंड करेंगे आगे तो वहां भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो Yes. प्रॉपर्टीज होगी। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी इमेज वाली, जो मतलब इंसिडेंट रे एंड बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे, देखो, अच्छा ये इसका फिगर है, ध्यान रखेंगे, ये हमारे लिए अलग अलग मैंने बना दिया, ये फिगर इसके लिए है। एक और फिगर है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, जैसे मान लो कि कोई आपका एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है, ये मिरर रखा हुआ है,
और इसमें से एक इंसिडेंट रे आती है। इंसिडेंट रे आपकी इस तरह से आती है यहाँ से, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे कुछ जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से इस तरह से, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो जो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है। जो भी इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे होती है वो हमें पता है कि ये नॉर्मल से सेम एंगल बनाती है, थीटा एंड थीटा। बोलो, ये आ गया। तो इसका अगर हमें ये पॉइंट गिवन है, इसका मान लो आपके पास ये पॉइंट गिवन है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट, ए पॉइंट गिवन है, ठीक है, और ये आपकी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे आपको बोलेगा कि ये मिरर का इक्वेशन भी दिया रहेगा, मिरर, ठीक है, ये मिरर है। मिरर का इक्वेशन हमें गिवन रहेगा, मिरर का इक्वेशन गिवन है, फिर बोला जाएगा कि ये किसी एक पॉइंट पे इंसिडेंट रे, मतलब इससे रिफ्लेक्ट होती है किसी पॉइंट से, ये पॉइंट हमें पी दिया रहेगा। अब आपको बोला जाएगा कि इसके रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन बताओ। रिफ्लेक्टेड रे, इधर से रे आ गई ऐसे, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो कैसे निकालेंगे हम, तो इस ए पॉइंट का इसके अबाउट, मिरर के अबाउट जो ए डैश होगा ना, ए डैश, वो ए डैश से अगर मैं यहाँ पे इसको मीट करा दूं, पी को, ठीक है, ए डैश से अगर पी को मीट करा देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनता है हमेशा। ठीक है, देखो कैसे बनेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है ना, आप देखो कि यहाँ पर जो एंगल है, ये कितना एंगल बनेगा आपका, ये कुछ 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो गया। और ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा। बोलो, तो अब ये देखो कि इन सारे एंगल को ऐड कर दो तो कितना आ गया आपके पास, 180 आ गया। मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई ना सीधा। तो पी पॉइंट गिवन था, क्या क्या क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन रहेगा, ए पॉइंट गिवन रहेगा हमें, मिरर का इक्वेशन गिवन रहेगा, और पी पॉइंट गिवन रहेगा, बस तीन चीजें। और आपको बोला जाएगा कि ए पॉइंट से कोई रे आती है और पी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में जाती है, तो रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन बताओ। तो आपको क्या करना है कि ए का इमेज निकालना है, यहाँ पर ए डैश इमेज आ जाएगा, देन ए डैश पी का जो इक्वेशन है वही रिफ्लेक्टेड रे है। बोलो, आ गया समझ में? ठीक है, Yes. ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन of any point, reflection of any point on incident ray, incident ray about mirror, about mirror will always lie on reflected ray। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे में लाई करता है, बट रे तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना इसके आगे, बट वो लाइन तो पूरी एक ही होगी ना, तो जो लाइन ऑफ Yes. डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, तो उस पर कहीं ना कहीं लाई करता होगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ए रे अलोंग, ए रे ऑफ लाइट, a ray of light along x plus root 3 y equal to root 3 gets reflected, gets reflected, gets reflected upon reaching x-axis, x-axis. The equation of, the equation of reflected ray, बताओ। ठीक है, अब इसमें तो हमें सीधा इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हमें इक्वेशन दिया हुआ है ये, तो इसको अपन ड्रॉ कर लेंगे, कहाँ पर बन रहा है ये डायग्राम देख लेंगे पहले, है ना। ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ये इसका कैसा निगेटिव, निगेटिव स्लोप आ रहा है। बोलो, ये तो हमारा निगेटिव स्लोप है, तो निगेटिव स्लोप वाली लाइन कुछ
ये लाइन हम प्लॉट करेंगे, ये लाइन आपके पास ऐसे आ जाएगी, एक्स एक्सिस पे कहाँ √3 पे कट करती है, वाई एक्सिस पे 1 पे, ऐसे आ रही है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि इस पॉइंट के बाद आगे रिफ्लेक्ट हो जा रही है एक्स एक्सिस से। तो मिरर कहाँ है, एक्स एक्सिस पे। तो पहले तो हम इनके कोऑर्डिनेट लिख देंगे। ये कोऑर्डिनेट क्या है, √3, 0, बोलो, ठीक है। ये पी पॉइंट मिल Yes, गया, sir. और कोई भी एक पॉइंट, रैंडम पॉइंट यहाँ पे ए ले लो, ए का पॉइंट मिल गया हमें। ए का पॉइंट क्या होगा बताओ, यहाँ तो x0 होगा, दिस इज 0,1, बोलो। 0. Yes, sir. तो इसका इमेज कहाँ आ जाएगा, इसका इमेज यहाँ आ जाएगा, ए डैश। इसका इमेज भी डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या आ जाएगा, 0,-1, 0, ठीक है। अब अपन 0,-1 से अगर इसको सीधा मिला दें, 0,-1 से अगर पी को मिला देंगे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी, Yes, sir. आ गया ना। तो इक्वेशन फिर अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, y माइनस, ये कौन सा कलर है यार, ये तो दिख नहीं रहा है, y माइनस y+1 हो जाएगा, ठीक है। एंड 0+1 डिवाइड बाई √3 - 0 एंड x-0, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, y+1 = x/√3, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं x - √3y एंड -√3 = 0, बोलो, Yes. ठीक है। तो वैसे भी देखो, वैसे भी आप ऐसे सोचो कि रिफ्लेक्टेड रे जो भी होगी, ये तो इसकी डायरेक्शन, मतलब दोनों की स्लोप का सम 0 आएगा, एक्स एक्सिस से अगर रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि आप देखो ये दोनों लाइन इक्वली इंक्लाइन बनेगी। अगर इसको हम आगे एक्सटेंड कर दें तो ये थीटा और ये थीटा बराबर होगा, ठीक है। तो इक्वली इंक्लाइन के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया था कि जो स्लोप्स होती हैं m1 + m2 क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे देखो, जो हमें गिवन लाइन थी और जो हमने फाइंड करी है, दोनों का स्लोप कैसा है, स्लोप का सम 0 आ रहा है, ठीक है। Yes. तो आ गया समझ में। तो अपने को डायग्राम में बस थोड़ा करना है सॉल्व, है ना। और उसके बाद सीधा पॉइंट मिलने के बाद, ए डैश पॉइंट मिलने के बाद आप ए डैश की इक्वेशन लिख दो, वही रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी आपकी। कर लेंगे, बाकी Yes, कुछ sir. दिमाग नहीं लगाना है ना। तो वैसे वैसे तो ये क्या है, मतलब इसका स्लोप कितना है, 1 - 1/√3। तो ये कितना एंगल था, 150 डिग्री था। तो यहाँ से 30 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन होगी, ठीक है। अगर अपन इतना इमेज नहीं निकाले, ऐसे सॉल्व नहीं करें, तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये 30 डिग्री था इधर, तो इधर भी 30 डिग्री होगा। और इससे 30 डिग्री मतलब 1/√3 स्लोप वाला लाइन अपन इस पी पॉइंट से पास होने वाली निकाल सकते हैं। तो इसको तो और भी तरह से कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है ना। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी का नहीं है ये, AIEEE का है, AIEEE 2013 का है, ठीक है। जब लास्ट टाइम AIEEE हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ, ठीक है। Yes, sir. आगे समझ गए, ओके। तो ये हमारे पास यही आ रहा है ना, हाँ, √3, ठीक है। तो x माइनस, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाएगा, ए रे, ठीक है, ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट। ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद आपको पूछा जाए कि रिफ्लेक्टेड लाइट का इक्वेशन बताओ। ए रे ऑफ लाइट इज सेंट फ्रॉम पॉइंट 1,4 upon reaching x-axis, the ray is reflected from the ray is reflected from the point 3,0, and this reflected ray
this reflected ray is again reflected by the line x plus y equal to 5 and intersect y-axis at P. Find coordinate of P. ठीक है, राइटिंग समझ आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बताओ, अब इसको बना लो, डायग्राम बना लो एक बार, है ना? आपको पॉइंट जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ट्राई करो। ये आपका एक्स वाई मतलब कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्या है 1,4 पॉइंट 1,4 अपॉन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो 1,4 तो यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, 1,4 पॉइंट आपका यहाँ बना देते हैं कि ये 1,4 है। तो पहले तो ए पॉइंट हमें स्टार्टिंग वाला दिया हुआ है 1,4। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन होता है इसका। ठीक है, रीचिंग एट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये 3,0 से रिफ्लेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे 3,0 एक पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट हो गया मान लिया। ठीक है, बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है ये रे। बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा बन रहा है, देन यहाँ से और x प्लस वाई इक्वल टू, ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 तो हमारी लाइन कुछ इसी से पास होगी ना, ये a से पास होने वाली लाइन है। ठीक है, ऐसे बना देते हैं, ये हो गया आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी पॉइंट से अब अगेन ये वाली जो हमारी रे थी वो बी पॉइंट से किधर जाएगी, रिफ्लेक्ट होके इस पे टकराएगी, और इससे अगेन रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे कुछ आ रही है, और ये कहाँ कट करेगी आपको, वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या है, पी पॉइंट। तो एक तो इसका इक्वेशन हमें गिवन है क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। कुछ और गिवन है क्या, नहीं। तो ये सी पॉइंट ले लेते हैं, देन रिफ्लेक्शन के बाद हमें ये बताना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो बीसी का इक्वेशन लिखना है आपको। ठीक है, बीसी का इक्वेशन लिखेंगे तब हमें ये पता चल पाएगा सी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक तो आप इस ए का इमेज निकालो। ए का इमेज यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस में। पहले तो एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज लेना है, ये मिरर हो गया। तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, 1,-4। ठीक है, देन आपको क्या करना है कि ये बी सी लाइन होगी, मतलब ये ए डैश आ गया। अब ए डैश बी का इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, ए डैश बी का इक्वेशन, सो इक्वेशन ऑफ ए डैश बी क्या आ जाएगा आपके पास, y माइनस तो +4 इक्वल टू 0+4। ठीक है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई 3-1 एंड x माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा, 2। तो y प्लस फोर इक्वल टू दिस इज 2x माइनस 2। ये आ गया, ये कितना आ रहा है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस लाइन को और गिवन लाइन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, अच्छा 3x इक्वल टू 11 आ गया, x इक्वल टू 11/3। तो c के कोऑर्डिनेट मिल गए हमें, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा और 5 माइनस x, सो दिस इज 5 माइनस 11/3, तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो c के कोऑर्डिनेट आ गए, c कोऑर्डिनेट आपका 11/3 एंड 4/3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बोलो इसके आगे क्या करेंगे हम, जो मिरर था
बताओ कौन सा मिरर, ये वाला मिरर, इसमें इमेज निकालेंगे किस पॉइंट का, बताओ। अब इसमें हम किस पॉइंट का इमेज निकालेंगे, सी पॉइंट आ गया हमारे पास है ना। हमें इक्वेशन लिखना है इसका, सीपी का। अगर सीपी का इक्वेशन लिख जाएगा तो पी कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो मतलब इस बी का इमेज यहाँ पर निकालना होगा हमें, बोलो। बी का इमेज Yes. यहाँ आएगा तभी तो हम निकाल पाएंगे। इस बी का इमेज यहाँ आ जाए, क्या आ जाए, बी डैश। तो बी डैश निकालेंगे पहले। बी डैश आप लिखो कि बी डैश क्या आ जाएगा, x माइनस 3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू y माइनस 0 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू -2 टाइम एंड 3 प्लस 0 माइनस 5 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2। ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, ये -2। तो x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, तो ये माइनस की वैल्यू कैसे आ रही है, प्लस का आएगा ना। हाँ, 2 एंड 3 5, ठीक है। x 5 आ रहा है एंड y क्या आ रहा है बताओ, y आपके पास 2 आ रहा है ओनली, बोलो 5,2। Yes, sir. तो बी डैश के कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास, 5,2। अब अपन इक्वेशन लिख सकते हैं किसका, बी डैश सी का, ठीक है। मतलब बी डैश सी का जो इक्वेशन होगा वो आ जाएगा आपके पास y माइनस, सी के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए हैं ना, हाँ सी के कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। तो दिस इज 4/3 इक्वल टू 2 माइनस 4/3 डिवाइड बाई and 5 minus 11/3 and x minus 11/3, ठीक है क्या, ये आ गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करना कुछ नहीं है इसमें। अब क्या करना है, आप सीधा, आपको बताओ, सीधा इसमें हम क्या करेंगे, y0 पुट करेंगे, मतलब x0 पुट करेंगे X इसमें से। हाँ, x0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4/3, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, एलसीएम लेके 2 एंड बाई 4, सो प्लस 2/4 हो गया क्या, इधर तो 2/4 आ रहा है ना सिर्फ। 6 माइनस 4 2 एंड 15 माइनस 11, ओके, एंड माइनस ऑफ 11/3, 11. ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है। तो एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3, तो एलसीएम लेके अपन 6 आ जाएगा। एलसीएम लेके आपके पास कितना आ रहा है, 6 12 12, ठीक है। इसका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 6 आ रहा है आपके पास। तो मतलब 8 माइनस, और ये क्या है 11, 11. दिस इज माइनस हाफ, ठीक है। Yes. पी के कोऑर्डिनेट का क्या आ जाएंगे, 0, -हाफ। तो सारा क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, पूरा क्वेश्चन रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। रिफ्लेक्शन, इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ, 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ, 3 बार भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे कितनी बार हो सकता है, फिर आपको पूछेगा कि फाइनल जो लास्ट रिफ्लेक्टेड रे है उसका इक्वेशन बताओ, या कुछ भी ऐसा पूछ सकता है। आ गई बात समझ में, Yes, कर sir. लेंगे, ठीक है, ओके। Yes. चलो फिर एक और क्वेश्चन देखो। starting at origin, starting at origin, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं आईआईटी में, है ना। तो बिल्कुल आपको बन जाने चाहिए, ठीक है। कर लोगे ना, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, Yes, sir. ठीक है। लाइट हिट्स हिट्स ए मिरर in the form of line, in the form of line at point A 4,8 and reflected line passes through the point B 8,12, then
कंप्यूट द स्लोप ऑफ मिरर, कंप्यूट द स्लोप ऑफ मिरर। अब हमें स्लोप नहीं दिया हुआ है, मतलब मिरर दिया ही नहीं है, मिरर की इक्वेशन, ठीक है। तो मिरर की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, पहले हमें स्लोप पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ट्राई करो तुम लोग। पहले एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे हम, है ना, एक्स वाई एक्सिस। इसके बाद ओरिजिन पे, हमारा ओरिजिन से बीम स्टार्ट होती है और 4,8 से, तो पहले पॉइंट मार्क करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास? एक तो ओरिजिन जहाँ से इनिशियल पॉइंट है, एंड 4,8 पॉइंट, ये 4,8 पॉइंट हो गया, देन 8,12, ठीक है। तो दिस इज 1 plus 4,8। root by क्या आ रहा है बताओ? 1 प्लस 1 plus by √10, 1 प्लस √10 ना? 3 हाँ ठीक है ना, ऐसे ही आ रहे हैं। तो ये मिरर हमारा कुछ ऐसा मिरर है, ठीक है। ऐसे देखना आपको कि ये मिरर हमारे पास इस तरह का कुछ रखा हुआ है, तो ऐसे। तो एक तो पहले हमारे पास जो रे आ रही है वो यहाँ से, ओरिजिन से इस पॉइंट पे आ रही है, देन रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे पास हो रही है, ठीक है। तो ए और बी पॉइंट हमें पता चल गया, ए और बी पॉइंट क्या है, ए पॉइंट तो आपका यही है एंड बी है। तो जो भी, देखो यहाँ से अगर अपन देखें ना कि किसका स्लोप हमें निकालना था, इसका, ओके। तो यहाँ से हम देखें कि ये जो होगा इसका बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एक तरह से ये थीटा और ये थीटा सेम होगा, या इसका स्लोप हम m ले लें, ठीक है। इसका स्लोप अगर हम m ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, -1/m, परपेंडिकुलर का। अब ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है, या आप ऐसे भी sir. बोल सकते हो, या ऐसे भी बोल सकते हो कि, तो चलो पहले हम इनका स्लोप निकाल लेंगे। इनका स्लोप क्या है, एक बार इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 8/, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1 आ रहा है, 4 है ना, इसका स्लोप तो 1 आ रहा Yeah. है। तो ऐसे करेंगे, tan थीटा इक्वल टू, पहले आप ये लिखो, ये -1/m है ना, तो इसको लिखोगे -1/m -2 डिवाइड बाई m1 -m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 -m एंड 2, ठीक है, इक्वल टू, यही सेम थीटा आपका यहाँ से भी है, दोनों इसमें भी आएगा। इसमें अगर हम लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1। देखो स्लोप हमेशा मतलब जब भी हम ऐसे एंगल निकाल रहे हैं तो ऐसे लिखो कि एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में लिखेंगे दोनों को। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1/m हो गया, डिवाइड बाई 1 माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा -1/m इंटू 1, ठीक है। इन दोनों को बराबर कर दो, इक्वल करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा था बताओ, इन दोनों को सॉल्व किया है ना तुमने, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा -1 -2m डिवाइड बाई एंड m -2 इक्वल टू, और इधर क्या आ जाएगा m+1 डिवाइड बाई m-1, ठीक है। ऐसा आ रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी, कुछ क्वाड्रेटिक इस तरह से, m² - 2m - 3 इक्वल टू 0, -3 equal to ठीक है। बस हम इसको सॉल्व कर yes. लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो m की 2 स्लोप आएगी। देखो m हमारे पास 2 स्लोप आ जाएगी, क्या क्या स्लोप आ जाएगी, एक तो 2 ± स्क्वायर रूट ऑफ b², मतलब 4 माइनस एंड ये प्लस हो जाएगा आपके पास, और 36, ठीक है, 36 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस माइनस एंड √10 हो जाएगा, क्योंकि 4 से कैंसिल कर देंगे, 2 डिवाइड बाई 3। तो एक तो माइनस स्लोप आ रही है, एक पॉजिटिव स्लोप आ रही है। आपको देख के क्या लग रहा है, मिरर की स्लोप कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। तो मिरर की स्लोप हम पॉजिटिव वाली ले लेंगे, निगेटिव वाली नहीं लेंगे। निगेटिव वाला क्या है आपका, ये नॉर्मल, ये वाला डिनोट करेगा, ठीक है। निगेटिव वाला आपको
ये डिनोट करेगा। तो एक तरह से ये क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है। अभी अपन जब एंगल बाइसेक्टर पढ़ेंगे ना निकालना, तो उसमें से आ जाएगा ये आपका एक तरह से ये वाला दूसरा बाइसेक्टर है और ये मिरर दूसरा बाइसेक्टर है। एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता है, एक ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ये हम क्या आ रहा है इसमें से, हम बताओ प्लस वाले स्लोप लेंगे क्योंकि मिरर तो हमारा प्लस स्लोप दिख रहा है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, m इक्वल टू, ये माइनस वाला नहीं लेना है आपको, 1 + √10 डिवाइड बाई 3। ठीक है, कर लेंगे। तो एक ये हमारा स्लोप फाइंड करने वाला। अब एक जो मैंने आपको बाइसेक्ट मतलब ट्रायंगल का बेस निकालने वाला कॉन्सेप्ट बताया, उस पे बेस इक्वेशन करेंगे। देखो, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अच्छा, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड AB and AC of a triangle ABC are क्या गिवन है हमें, x - y + 5 = 0 and x + 2y = 0 respectively if the point A is 1, -2, then equation of line BC, ठीक है, आपको BC का इक्वेशन फाइंड करना है। ये ट्रायंगल बन रहा है इस तरह का कुछ, ठीक है, यहाँ पर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें दिया हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक ये दिया हुआ है आपको और इसी तरह एक ये दिया हुआ है। तो और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट दैट इज 1, -2। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के में तो इमेज डायरेक्ट निकालते हैं तो अदर कोऑर्डिनेट आ जाता है। तो ये आपका क्या है, x - y + 5 = 0। ठीक है, AB हो गया, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसी तरह x + 2y = 0। ठीक है, तो इसमें जब हम इमेज निकालेंगे, एक तरह से ये मिरर हो गया, मान लो ये मिरर हो गया। ठीक है, इसमें हम इमेज निकालेंगे A का, इसी तरह इसमें इमेज निकालेंगे तो हमें C मिल जाएगा दूसरे वाले में। तो बताओ B कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है इमेज निकाल के। पहले वाले की इमेज निकालेंगे तो x - 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू y + 2 डिवाइड बाई -1 इक्वल टू -2 ऑफ 1 + 2 + 5। ठीक है, डिवाइड बाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8, तो 9 हो गया। x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, -8 आ रहा है, अच्छा -8 आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास -7x। और y क्या आ जाएगा आपके पास, ये +7 हो गया, +7 तो मतलब 5, +8 एंड +8 मतलब 6 आ जाएगा। ठीक है, तो b के कोऑर्डिनेट आ गए क्या, b के कोऑर्डिनेट -7, 6। सिमिलरली अपन a पॉइंट का इमेज निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x + 2y = 0। ठीक है, तो x - 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू y + 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -2 ऑफ एंड 1 - 4 डिवाइड बाई, और ये आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, यहाँ पर तो 5 आ जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट देखो क्या आ जाएंगे। ये वैल्यू आपकी क्या होगी, -3, तो 6/5, इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू तो 11/5, 7/, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये 12 हो गया,
12 माइनस 10, Two. तो 2/5, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएंगे, 11/5 एंड 2/5। बस हम बीसी का इक्वेशन लिख सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। बीसी का इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस 6 इक्वल टू 2/5 माइनस 6 डिवाइड बाई 11/5 प्लस 7 एंड x प्लस 7, ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो y माइनस 6 इक्वल टू 30 माइनस तो 28 डिवाइड बाई 35 माइनस 46. 11, हाँ 46, ओके 46 x प्लस 7, ठीक है। 2 से डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आ गया समझ में कैसे करना है, Yes. Yes, ठीक sir. है। तो ये आ जाएगा। और एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पे बेस, जो मैंने आपको बताया था अभी, जब एंगल बाइसेक्टर में गिवन हो। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको एंगल बाइसेक्टर गिवन है, तो ए का इमेज यहाँ निकालते हैं, वो ए डैश आता है, जो भी ए डैश आता है वो बीसी पे कहीं भी लाई कर रहा होगा, जरूरी नहीं है कि बी और सी आए, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले बाइसेक्टर पे ए का इमेज निकालेंगे और फिर उन दोनों पॉइंट से इक्वेशन लिख देंगे, तो बीसी का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक। कर लेंगे, Yes. ओके चलो। सो नेक्स्ट थिंग इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, तो दो लाइंस हैं हमारे पास, है ना, और वो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो ये आपके पास, और लाइंस का इक्वेशन, अब पैरेलल हैं तो दोनों स्लोप बराबर होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, बस कांस्टेंट टर्म में फर्क होगा, बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, ठीक है। तो अच्छा बताओ, मैंने आपको एक नॉर्मल फॉर्म पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने क्या बोला था कि नॉर्मल फॉर्म में किसी भी लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जो लाइन आपके पास, मान लो कि ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, C1 है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाता है ए एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस C1 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा आ गया। तो ये क्या है, किस फॉर्म का है, नॉर्मल फॉर्म आपका क्या होता है, एक्स कॉस थीटा, अच्छा ये मैंने 2 बार एक्स लिख दिया यहाँ पे, ओके ठीक है। देखो नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो पी क्या होती है, पी होती है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मान लो पहले वाले के लिए हमने P1 निकाल लिया, दूसरे वाले के लिए मैंने P2 निकाल लिया, अब दोनों पैरेलल लाइन है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी दोनों के बीच की, P1 माइनस P2, बोलो। ओरिजिन से अगर Yes. डिस्टेंस P1 और P2 है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, P1 माइनस P2। इसलिए इसको हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखो ax प्लस बी वाई प्लस C2, ठीक है। सो अच्छा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ओरिजिन से, चलो इसको इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करते, अपन सीधा देख लेते हैं कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, P1 आ जाएगी, और दूसरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूसरी पैरेलल लाइन पे निकालेंगे P2 आ जाएगी, डिफरेंस अपना क्या आना है P1 P2, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट ओरिजिन से डिस्टेंस ही निकालते हैं ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट मत करें, सीधा निकालते हैं। देखो तो पहली लाइन जो हमारी गिवन है, ओरिजिन से डिस्टेंस लिखोगे तो क्या आ जाएगी, लेट यहाँ पर ओरिजिन है, ठीक है, ओ 0,0, 0,0 है, 0,0 से पहली डिस्टेंस हमारी जो आएगी वो ऐसे कुछ आ जाएगी, पैरेलल परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये मान लो हमारा P1 डिस्टेंस आया, तो P1 डिस्टेंस जब आप लिखोगे तो P1 डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 0,0 इसमें पुट करेंगे तो C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी तरह हम P2 डिस्टेंस निकालते हैं,
ये P1 आपकी डिस्टेंस का होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसी तरह आपका P2 डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। सिमिलरली हम P2 निकालते हैं, P2 क्या आ जाएगा, C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी आ रहे हैं ना, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस P1 माइनस P2, ठीक है। अब एक साइड है तब, है ना, अब ऐसा मतलब अपोजिट साइड है तो भी फिर हमारा फिर वो प्लस होता है, बट उनके साइन चेंज आ जाते हैं, मतलब उनके फिर C1 C2 के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अपन सीधा लिखते हैं कि जो डिफरेंस फॉर्म में है, डिफरेंस फॉर्म में क्या आ जाएगा, इनका डिस्टेंस D इक्वल टू C1 माइनस C2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला रहेगा हमारे लिए। अब इसको मॉड में लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस है तो मॉड में लिख देते हैं इसको। सो इस तरह से ये आ गया, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता चल गया, ठीक है। अब इसकी हेल्प से अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, देखो, फाइंड फाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर whose sides are 3x plus 4y minus 8 equal to 0 and 3x plus 4y plus 2 equal to 0, ठीक है। तो देखो जैसे ये वाला है लाइन, है ना, यहाँ पे देखो ये ओरिजिन बीच में पड़ेगा इसके, तो डिस्टेंस फिर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसीलिए अपन जब हम इसको C2 माइनस C1 करेंगे तो देखो 8 और 2 ऐड होने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें साइन का ध्यान नहीं रखना है, यहाँ पे हमें सीधे C1 माइनस C2 लिखना है और जो वैल्यू आ रही है उसको मॉड में लिखना है। तो इस देखो साइड्स हमें दो साइड दी हुई है, दो साइड देने का क्या मतलब है, यहाँ पे स्क्वायर के लिए ये दो साइड दी हुए हैं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो तो फिक्स है ना, स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर बन रहा है तो ऐसा कुछ बनेगा, मतलब इसके बीच में ही बनेगा। तो बस हमें बीच की डिस्टेंस जो निकालेंगे वही तो हमारी क्या हो जाएगी, स्क्वायर की साइड। अगर स्क्वायर की साइड पता चल जाती है, ठीक है, तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड आर दिस, तो ये दो साइड है और दोनों पैरेलल हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, बोलो, डी इक्वल टू टू प्लस 8 डिवाइड बाई और 5 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। सो एरिया इक्वल टू क्या होगा, 2 स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा। कर लेंगे, Yes, sir. ठीक है। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which is equidistance from the lines 2x plus 3y equal to 7 and 4x plus 6y equal to 5, ठीक है। तो बताओ ये पैरेलल लाइंस हैं क्या, ठीक है। ये जो गिवन लाइंस हैं ये तो पैरेलल लाइंस है। एक लाइन आपकी Yes. ये लाइन है 2x plus 3y इक्वल टू 7, दूसरी लाइन आपके पास 2x plus 3y इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो जो इससे इक्वल डिस्टेंट होगी वो क्या होगी बताओ, बीच में होगी इसके, बिल्कुल बोलो, इसके Yes, बीच में होगी, sir. ठीक है। इसके बीच में एक ही लाइन पॉसिबल है ना, इसके बीच में होगी बस। तो अपने को क्या करना है, इसके बीच में से पास होने वाली लाइन लिखनी है बस। अब इसके बीच में से पास होने वाली लाइन कैसे लिखेंगे, जो भी मान लो x, y इसका कोऑर्डिनेट है, तो आप क्या करोगे, x, y से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर करनी है दोनों, ठीक है। तो दोनों डिस्टेंस जो आपकी D1 D2 आएगी, दैट ये D1 है और ये D2 है। अब ऐसा भी हो सकता है ये इसमें इक्वल डिस्टेंस बोला है, अब किसी रेशियो में डिवाइड करने वाली हो तो भी हम निकाल सकते हैं। D1 D2 नहीं हो, जैसे 1:2 हो तो 1:2 भी निकाल सकते थे, बट यहाँ पे D1 इक्वल टू D2 है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 7 डिवाइड बाई 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, एक मिनट, ये आपका 13 आ जाएगा, √13, ठीक है।
इक्वल टू एंड चलो अच्छा एक काम करते हैं अपन, है ना, इसके लिए थोड़ा और आसान तरीका ये हो जाएगा, ऐसे मत लिखो, ठीक है, ऐसे लिखने से तो दिक्कत है ना, ये तो 2D आ जाएगा। इसके पैरेलल लाइन ना आप ऐसे लेट कर लो, 2x प्लस 3y इक्वल टू लैम्डा, ये आ गया समझ में, ठीक है, बस लैम्डा ही तो चेंज होगा ना, बस अब आप d1 d2 लगाओ, ठीक है, d1 इक्वल टू d2, तो देखो पहला वाला आपके पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस लैम्डा डिवाइड बाई √13, ठीक है, अगर हम मॉड में लिखते हैं, चलो इसको मॉड में लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, लैम्डा -5/2 डिवाइड बाई √13, तो √13 तो कैंसिल होना ही है, C1 माइनस C2, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस एंड लैम्डा -5/2, तो एक बार देखो प्लस वाला जब लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, 7 प्लस 5/2, तो ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास कितना हो गया, 19/2, ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, 19/4, बताओ ये Yes. 5/2 और 7 के बीच में है या नहीं है, बीच में है तो सही है, क्योंकि जो C आएगा वो हमारा 7 और 5/2 के बीच में आना चाहिए, माइनस साइन अगर लेंगे यहाँ से, माइनस साइन लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, माइनस साइन में तो कैंसिल ही हो जाएगा ना ये, बोलो, ऐसा तो कहीं और Yes. होगा ही नहीं, दूसरा लैम्डा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सिर्फ एक ही आएगा, माइनस साइन वाला तो कैंसिल हो जाएगा, वहां से कुछ नहीं आएगा, तो मतलब आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 19/4, ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये वैसे इसका मीन आ रहा है क्या, क्या आ रहा है, एक मिनट, इस ये डायरेक्टली मीन आ रहा है ना, वैसे तो ऐसे डायरेक्ट भी ऑब्जर्व करके बोल सकते हो कि ये हमारा C1 है, जो बीच वाला आएगा C1 प्लस C2 डिवाइड बाई 2 आएगा, ठीक है, C1 5 था और C2 क्या Yes. था, बस हमें इनके कॉफिशिएंट ध्यान रखना है, इनके कॉफिशिएंट सेम होने चाहिए, तभी हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक, Yes, sir. ओके, ठीक है, तो फिर आज यहीं तक करते हैं, है ना।